नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहां पर एसबीआई 2021 क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में मैं आपको जो पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तो पिछली दो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो प्लीज़ एक बार उन्हें जा करके वॉच कर लीजिए। ठीक है, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को मैंने वहाँ पर बताया है। तो आज हमारी ये थर्ड और लास्ट क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और इसके बाद हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर के टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं और चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके लिए। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो किसमें कितना है दम देखते हैं आज। और आप लोग जो है एक काम किया करो, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले है ना वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया करो और अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, और फिर अब बाद में जो है जब मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा तो अपना आंसर भी आप मैच कर लिया करें। ठीक है, तो इससे थोड़ा प्रिपरेशन में आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। ठीक है, बोला जा रहा है कि यदि 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हो जाएं और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो अनुपात 11:7 हो जाता है। तो अब कक्षा में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जरा देखिए, बोला जा रहा है इन अ क्लास, है ना, या द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5, है ना। तो देखो, एक क्लास की बात हो रही है और क्लास में जो है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। क्लास की बात हो रही है, क्लास में जो है बॉयज और गर्ल्स के रेशियो की बात हो रही है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं बॉयज और एक तरफ हम लिख लेते हैं गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के रेशियो की बात हो रही है। अब बोला जा रहा है कि ये बॉयज का रेशियो कितना है 6 और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5। ये बात क्लियर हो रही है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो बोला जा रहा है यदि कक्षा में 8 लड़के और भर्ती हो जाए, है ना। तो देखिए, यहाँ पर वैल्यू ऐड हो रही है ना। यहाँ पर क्या हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है आपकी कितने की, 8 लड़कों की। ठीक है, और लड़कियां कितनी, 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें। ठीक है, तो बोला जा रहा है नया अनुपात 11:7 हो जाता है। तो पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लो। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके बाद आपको एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक, तो बेटा देखो, यहाँ पर ये आप इसमें x का मल्टीप्लाई कर लें तो मान लीजिए कि बॉयज हैं 6x और गर्ल्स हैं 5x। ये कर सकते हैं आप। ठीक, देखो x से x कट जाएगा, यानी कि हमने कोई भी चेंजमेंट अभी इसमें नहीं किया है। अब जरा देखिए, बोला जा रहा है कि लड़के अगर 8 और आ जाए, है ना, तो अगर 8 लड़के और आ जाएंगे और 2 लड़कियां अगर क्लास को छोड़ देंगी, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 6x + 8। कितनी हो जाएगी, 6x + 8 हो जाएगी। क्लियर है, और यहां पर रेशियो क्या हो जाए, ये क्या बन जाएगी वैल्यू, 5x - 2। ठीक है, और ये रेशियो बोला जा रहा है कि लास्ट में ये जो रेशियो बन जाता है ये कितना बन जाता है, 11:7 बन जाता है। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो आइए इसको जरा हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिलने वाला है। तो जरा देखें, ये हो गया 6x + 8 अपॉन ये हो गया 5x - 2 इक्वल्स टू 11/7। ये बात क्लियर है। तो देखिए, 7 × 6 कितना हो गया, 42x प्लस ये हो गया 56 इक्वल्स टू ये हो गया 55x - 22। ये बात क्लियर है। अब जरा देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 42x इधर चला जाएगा, ठीक है, और 56 यानी 22 इधर आ जाएगा। तो 56 + 22 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78। क्लियर है, इक्वल्स टू, अब 50x में से अगर आप 42x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13x। क्लियर है, तो x बराबर कितना आ गया, 6। डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 6 मिल गई। क्लियर, अब जरा देखो, अगर x की वैल्यू 6 है तो आपसे बोला जा रहा है सो नाउ हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास। तो जरा देखना, अब कक्षा में कुल कितने छात्र हैं या कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अगर 6 है तो ये बताओ बॉयज की जो टोटल वैल्यू है वो क्लास में अब कितनी है, 6x + 8 है, ना कि 6x है। ठीक है, 6x तो स्टार्टिंग में थी, अब कितनी है, अब है 6x + 8 है। क्लियर है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ना। तो जरा बात समझिएगा, x की वैल्यू अगर आपने 6 निकाल ली तो 6x + 8 की आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो गया 6 × 6 + 8। क्लियर है, ये हो गया 36 + 8 यानी ये हो गया 44। तो यही आपसे बोला जा रहा था कि बताइए क्लास में अब कितने लड़के हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा जो है एकदम
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 दोस्त हैं जो 45,000 रुपए की राशि को जो है इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक को कुल राशि का 1/4 हिस्सा मिलता है और बाकी 2 शेष राशियों को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। समझना जरा बात को। तो देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से आगे बोला जा रहा है कि एक दोस्त द्वारा ली गई राशि को दूसरे दोस्तों द्वारा ली गई राशि के साथ अनुपात बताना है। देखो यहाँ आपको यहाँ पर जो पार्ट वाली वैल्यू बोली जा रही है 1/4, यानी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस रुपए की कोई भी नीड नहीं है, यानी आपको 45,000 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मान लो 3 फ्रेंड हैं, कौन कौन, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए, ये 3 फ्रेंड हैं। अब बोला जा रहा है कि ए को जो है 1/4 पार्ट मिल जाता है। समझना, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 पार्ट मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल अगर हम पार्ट देखें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है 4, लेकिन 4 में ए को कितना मिल गया है 1। तो ये बताओ अगर ए को 1 मिल जाएगा तो रिमेनिंग कितना पार्ट बचा 3। अब ये बताओ अगर रिमेनिंग पार्ट 3 बचा है और बोला जा रहा है कि जो 2 लेफ्ट फ्रेंड्स हैं इसके, यानी कि जो शेष जो 2 लोग हैं उनको बची हुई धनराशि का बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो ये बताओ अगर मैं 3 को बराबर बराबर बांटूंगा तो यानी कि 1.5 बी को मिलेगा और 1.5 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो आगे बोला जा रहा है कि एक दोस्त द्वारा ली गई राशि को 2 दोस्तों द्वारा ली गई राशि से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान हो गया, जरा देखें। एक दोस्त कितना है ए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रेशियो फाइंड करना है वो इन दोनों को मिला करके है ना, दोनों दोस्तों का मिला करके पूछा जा रहा है। तो देखिए ए का रेशियो कितना हो गया 1 और बी प्लस सी का रेशियो देखें तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3। ठीक है, तो वी कैन से द रेशियो विल बी 1:3। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये चीज मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1170 रुपए हैं जो ए, बी और सी में 6:4:3 के अनुपात में बांटे जाने थे, लेकिन गलती से यानी बाई मिस्टेक ये 2:3:4 के अनुपात में बांट दिए गए हैं। ठीक है, तो किस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ होगा और कितना लाभ हुआ होगा। देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, कौन कौन, ए बी सी, ए बी और सी। इन तीनों को जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1170 रुपए। कितना मिल रहा है 1170 रुपए का टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब जरा देखना, इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1170 रुपए को मुझे इन 3 लोगों में किस रेशियो में बांटना था, वो अमाउंट मुझे बांटना था 6:4:3 में। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बाई मिस्टेक जो है आपने इसको 6:4:3 में ना बांट करके आपने किस रेशियो में इसको बांट दिया है, आपने बांट दिया 2:3:4 में। क्लियर है बात। अब जरा एक चीज समझना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या होता है इस क्वेश्चन में कि ये जो आपने रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया ना, ये दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर। भाई देखो, आप अमाउंट तो वही बांट रहे हैं ना 1170 का, तो अगर 1170 का आप अमाउंट बांट रहे हैं तो वही अमाउंट आप यहां पर भी बांटेंगे और वही अमाउंट आप यहां पर भी बांटेंगे। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर देखें तो ये हो गया 6 + 4 + 3, ये कितना हो गया 13। ये कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 9। तो क्या ये आपस में बराबर है, तो ये देखिए अभी आपस में बराबर नहीं है, बल्कि हमें ये रेशियो क्या करना होगा, बराबर करना होगा, यानी बैलेंस करना होगा। तो देखें जरा, बैलेंस करने के लिए मैं 13 में 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और 9 में मैं 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 में 117, ये दोनों जगह क्या हो जाएगा बराबर। अब जरा देखिएगा, तो बैलेंस करने के लिए आपने जिसका मल्टीप्लाई किया उसे आप इंडिविजुअल हर रेशियो में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 × 6 कितना हो गया, ये हो गया 54। क्लियर है बात, रेशियो। अब जरा देखिए 9 × 4 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 36 हो गया। ठीक है, रेशियो। अब 9 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 27। क्लियर। अब देखो 13 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 26 रेशियो। 13 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 39 रेशियो। ये देखिए 13 × 4 कितना हो गया 52। ये बात क्लियर हो रही है। तो जैसे ही हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया और सब में इंडिविजुअल अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो पता चल गया। ठीक, अब जरा देखो, ये बताओ ए को मिलना चाहिए था 54 रेशियो, लेकिन मिला कितना है 26, तो इसको तो कम मिल रहा है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अधिक लाभ हुआ, यानी कि ज्यादा वाला पूछा जा रहा है, तो ये वाली चीज तो कैलकुलेट करनी ही नहीं है। ये देखो 36 से 39 हो रहा है, यानी कि ये जो है 3 के प्रॉफिट में, 3 रेशियो के। अब जरा देखिए ये जो है 27 से 52 हो गया, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी को हो रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है। और इसका जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितने का हो रहा है, प्लस का 25 रेशियो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है 25 का, लेकिन यहां पर जो वैल्यू दी गई है सब रुपए में दी गई है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा देखेंगे, देखिए 54 और 36, 90, 90 और 27 कितना हो गया, 117। यानी मैं कह सकता हूं कि 117 रेशियो का जो मान है वो क्वेश्चन में दिया गया है 1170 रुपए। क्लियर, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 रुपए। एक रेशियो का मान अगर 10 रुपए है, तो यहां पर अगर हम सी की बात करें तो सी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रेशियो का हो रहा है, 25 रेशियो का हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक रेशियो 10 के बराबर है तो 25 रेशियो कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 250 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक प्रॉफिट किसको हो रहा है, सबसे अधिक प्रॉफिट हो रहा है सी को, और जो सी का प्रॉफिट है वो कितने रुपए का हो रहा है, 250 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो सी को हो रहा है, और कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया और आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक शरारती विद्यार्थी एक पेंसिल को इस प्रकार से तोड़ता है कि दोनों टूटे हुए भागों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े भाग के साथ है, तो दूसरे छोटे भाग का पूरी पेंसिल की लंबाई के साथ अनुपात क्या होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आज के जो क्वेश्चन रखे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हाई लेवल क्वेश्चंस हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। देखो मान लो कि ये कोई पेंसिल है, समझना ये कोई पेंसिल है। अब बोला जा रहा है कि एक शरारती बच्चा है, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। तो मान लेते हैं इसने यहां से पेंसिल को तोड़ दिया, अब इसका एक भाग क्या होगा, बड़ा होगा, और एक भाग क्या है, छोटा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो बड़ा भाग है वो लैम्डा है, या आप x मान लो, y मान लो, m मान लो, जो चाहे आप वो मान सकते हैं। और छोटे वाले भाग का रेशियो क्या है, मैंने मान लिया 1 है। ठीक, अब जरा देखिए बोला जा रहा है कि इन दोनों भागों का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का जो है बड़े भाग के साथ अनुपात है। तो जरा बात समझना, देखो अगर मैं पूरी पेंसिल की बात करूं तो पूरी पेंसिल की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी लैम्डा प्लस 1। ये बात क्लियर है। तो जरा देखना, तो बोला जा रहा है दोनों टूटे हुए भागों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े भाग के साथ है। तो जरा देखना, पूरी पेंसिल कितनी हो गई, हो गई लैम्डा प्लस 1, और बड़ा भाग कितना हो गया, लैम्डा। इसके साथ वही अनुपात है किसका, इन दोनों टुकड़ों का। तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाई 1, या आप लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा। अब जरा बात समझना, अब इसमें से आप कोई एक ही रेशियो रख पाएंगे, है ना। तो देखिए जरा इसको समझना, देखो यहां पर बेटा डिनोमिनेटर में कितना है लैम्डा, और न्यूमरेटर में कितना है लैम्डा प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा है, यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे तो जो है जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से ज्यादा मिलेगी, 1 से अधिक मिलेगी। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो जरा देखिएगा, अब आप यहां पर 1 बाई अगर लैम्डा रखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर 1 में आप लैम्डा वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और देखिए यहां पर बड़ा वाला पार्ट क्या है, लैम्डा। तो ये बताओ बड़ी वैल्यू से अगर आप छोटी वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली भाई ये वाली वैल्यू 1 से कम आएगी। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप 1 बाई लैम्डा नहीं लेंगे, यानी कि आपको कैलकुलेशन किस में बैठानी है, आपको कैलकुलेशन बैठानी है सिर्फ लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा बाई 1 में। ठीक है, तो यहां पर जरा मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो जरा देखिए लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 1। ठीक, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी ये लैम्डा है यहां पर, इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये बन गया भाई लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो भाई इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि ये जनरली ऐसे ही सॉल्व नहीं हो पाएगी, यानी आपको क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य। अब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। तो इससे आप रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा बात समझिएगा, देखिए यहां पर अगर आप देखें कि माइनस बी, तो जरा देखिए बी की वैल्यू यहां पर क्या है, ये ए बी सी ऐसा होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जनरल इक्वेशन यही होती है। तो यहां पर जरा देखिए बी की वैल्यू क्या है, -1। तो देखिए माइनस इंटू -1,
साइन को बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। ये होता है प्लस माइनस रूट। अब जरा देखिएगा बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ये माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है जरा देखिए, सी की वैल्यू भी है -1, तो ये हो गई -1 अपॉन पूरे का 2a यानी कि 2 इंटू 1। क्लियर है बात। आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं तो जरा देखते हैं क्या आएगा। तो ये -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1। क्लियर है बात। यहां पर जरा देखिए प्लस माइनस दोनों आएगा, रूट। अब जरा देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -4 इंटू -1 +1 सॉरी +4, तो +4 +1 कितना हो गया, प्लस का 5। क्लियर है बात। अपॉन कितना हो जाएगा ये 2। क्लियर है। तो देखो यहां से दो रूट निकले, एक पहला रूट यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्पेस की थोड़ी सी कमी है। तो देखिए इसके दो रूट निकले, एक रूट निकलेगा 1 + √5/2, 1 + √5/2 और दूसरा रूट निकलेगा 1 - √5/2। क्लियर है बात। अब जरा देखो इनमें से आप कौन सा रूट लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो भाई, यानी यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, 1 - √5/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाला टर्म आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की जो लंबाई होगी वो माइनस में तो नहीं हो सकती भाई, किसी भी चीज की लेंथ जो होगी वो माइनस में नहीं हो सकती है। तो यानी कि आपको कौन सा रूट लेना है, आपको रूट लेना है यहां पर जो आपने निकाला है 1 + √5/2, ये वाला रूट आपको लेना है। ठीक। अब जरा देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है तो दूसरे छोटे भाग का पूरी पेंसिल की लंबाई के साथ अनुपात क्या होगा, समझना जरा। तो जरा समझना, यहां पर जो छोटा भाग है वो कितना है, 1 क्लियर है। अब पूरी पेंसिल की लंबाई के साथ अनुपात पूछा जा रहा है। तो पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी है थी आपकी, λ+1 अपॉन क्या हो गया, पूरी पेंसिल के साथ अनुपात पूछा जा रहा है। और यहां पर कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये गलत लिख दिया मैंने। तो जरा बात समझिएगा, यहां पर ये हो जाएगा पूरी पेन, छोटा वाला भाग है 1 और किसके साथ आपको फाइंड करना है, रेशियो पूरी पेंसिल के साथ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, जरा देखिएगा लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 + √5/2 + 1। क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाए 2 + 1 3 + √5/2 आ गया। तो ये बन जाएगा आपका 1/3 + √5/2, है ना। अब आपको पता है कि ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 + √5, क्या आ जाएगा 2/3 + √5। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए छोटे भाग का पूरी पेंसिल के साथ जो अनुपात आएगा वो आएगा 2/3 + √5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लैम्डा की जगह एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, या आप रेशियो, बड़ा रेशियो एक्स और छोटा रेशियो वाई भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांग पर 6 छलांग लगाता है। तो जरा बात समझिएगा, यहाँ पर जो भी उनकी बात हो रही है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखिए बात हो रही है डॉग की और रैबिट की। ठीक है, बात हो रही है डॉग की और रैबिट की बात हो रही है। ठीक है, डॉग की और रैबिट की बात हो रही है। तो जरा बात समझिएगा, यहाँ पर बात हो रही है जंप की। तो देखिए बोला जा रहा है कि कुत्ता खरगोश की 7 छलांग पर 6 छलांग लगाता है, यानी कुत्ते की छलांग कितनी है 6 और रैबिट की कितनी है खरगोश की 7। तो ये रेशियो क्या बन गया 6 से 7। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन खरगोश कुत्ते की हर 5 छलांग पर, कुत्ते की हर 5 छलांग पर खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है, 6 छलांग लगा रहा है। ठीक है, तो कुत्ते एवं खरगोश की छलांग की तुलना करनी है। तो जरा देखो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। इन ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको क्या करना होता है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए 7 × 5 क्या हो गया 35। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 35, ये हो गया रेशियो। अब देखिए 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी छलांग की तुलना करिए या इनकी स्पीड का रेशियो बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 35:36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत हमने इजी तरीके से इसको सॉल्व करना देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब जरा देखिएगा, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 साल पहले मारुति और फिगो के मूल्य का अनुपात 3:4 था। समझना जरा, 1 ईयर बिफोर, है ना, यानी प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले
1 ईयर बिफोर यहाँ पर मारुति और फिगो की बात हो रही है। मारुति और किसकी बात हो रही है? फिगो की बात हो रही है। मारुति और फिगो की बात हो रही है। अब बोला जा रहा है कि पिछले साल ये अनुपात कितना है? 3:4 है। समझना बात को, पिछले साल ये अनुपात कितना है? 3:4 है। अब बोला जा रहा है कि फिगो के मारुति और फिगो के मूल्य का वर्तमान, अब जरा देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल आपको वैसे ही लिखते जाना है ना। अब अगर प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं, समझिएगा, प्रेजेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट का रेशियो जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। प्रेजेंट का रेशियो दिया जा रहा है 5:4। क्लियर है बात। और बोला जा रहा है कि फिगो का वर्तमान मूल्य और पिछले वर्ष का अनुपात है ना, पिछले वर्ष यानी कि बिफोर 1 ईयर है ना, तो यहां पर दिया जा रहा है पिछले वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर में जो रेशियो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है 3:2। ये बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो जरा देखिए यहां पर ये जो प्रीवियस ईयर का रेशियो है, समझना इस बात को बहुत ध्यान से, यहां पर प्रीवियस ईयर का रेशियो 3 है और यहां पर भी 3 बोला गया है। तो 3 का रेशियो अगर 3 के बराबर है, 3:3 के बराबर है, तो 1:1 के बराबर होगा। तो प्रेजेंट रेशियो की बात करें तो 5 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 5 के। ठीक, अब यहां पर जरा देखिए ये रेशियो कितना है? 2, लेकिन यहां पर कितना दिया है? 4। तो 2 रेशियो अगर 4 के बराबर होगा, 2 रेशियो 4 के बराबर होगा, तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा? 2 के। भाई पिछले साल का पिछले साल के अनुपात से जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर 1 रेशियो 2 के बराबर है तो सर 4 रेशियो कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 8 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है वर्तमान मूल्य अगर मैं देखूंगा यहां से तो इनका सम कितना आ जाएगा? 13 रेशियो। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्तमान में इनका योग कितना है? 7.8 लाख रुपए, 7.8 लाख रुपए। ठीक है, तो देखो 13 रेशियो अगर 7.8 के बराबर है तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 0.6 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 0.6 लाख के बराबर होगा। तो बोला जा रहा है तो फिगो का 1 वर्ष पहले का मूल्य कितना था, है ना? तो फिगो का 1 वर्ष पहले का मूल्य अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 1 वर्ष पहले का मूल्य जरा देखिए यहां पर, 1 वर्ष पहले का मूल्य कितना है? यहां पर 4 रेशियो है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 वर्ष पहले का मूल्य 4 रेशियो है। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है तो फिगो का 1 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर 1 वर्ष पहले का मूल्य पूछा जा रहा है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 0.6। तो यहां पर हम देखें तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2.4 लाख। कितनी हो जाएगी? 2.4 लाख। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? यहाँ पर मुझे लगता है कहीं पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारी 2.4 लाख। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 साल पहले का। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा। बोला जा रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर, देखो अर्थ की बात हो रही है तो ये मैं अर्थ बना देता हूं, जैसे मान लो पूरी अर्थ की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर पूरी अर्थ की बात हो रही है और बोला ये जा रहा है आपसे कि अर्थ में जो है किसकी बात हो रही है? देखिए भूभाग और जल का अनुपात 1:2 है। समझिएगा बात को। तो जैसे मान के चलो कि ये पूरी अर्थ है। ठीक है, अब पूरी अर्थ में अगर मैं देखूं लैंड और वाटर का रेशियो आपको दिया जा रहा है। लैंड और वाटर, लैंड का मतलब हो गया भूभाग और वाटर का मतलब हो गया जल। ठीक है, तो लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है? 1:2 दिया गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1:2, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो जरा बात समझिएगा, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये मान लीजिए आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3 है। ठीक है, तो यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है, यहां पर लैंड और वाटर का रेशियो दिया गया है आपको 2:3। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि साउदर्न रीजन में आपको लैंड और वाटर का रेशियो बताना है। क्लियर है बात? तो जरा देखना भाई। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर आपने पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी इन दोनों का एरिया जो है वो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जरा देखो यहां पर अगर आप टोटल एरिया की बात करें तो 1:2 टोटल कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर यहां पर टोटल हो गया 3 रेशियो, यानी यहां पर अगर आप देखें तो टोटल एरिया कितना है? 3 रेशियो, जिसमें लैंड है 1 और वाटर है 2 रेशियो। अच्छा यहां पर अगर आप टोटल देख रहे हैं तो यहां पर टोटल कितना आ रहा है? 5 रेशियो।
तो एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि भाई ये बताओ, पूरा अगर हम बात करें तो पूरा एरिया किस में होगा, यानी ज़्यादा एरिया किस में होगा, अर्थ में। सीधी सी बात है, ज़्यादा एरिया किस में होगा, अर्थ में होगा, क्योंकि अर्थ के आपने 2 पार्ट किए हैं। तो अगर ये पूरा एरिया अगर 3 है तो इसका आधा 1.5 यहाँ पर होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुझे जस्ट इसका हाफ एरिया बनाना है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो अगर मैं इसे 30 बना लूँ और इसे 15 बना लूँ तो ये आधा हो जाएगा। या अगर ये 3 है, इसे मैं 1.5 बना लूँ तो भी आधा हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना बन गया, 30। क्लियर है। और यहाँ पर मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 का, तो ये कितना बन गया, 15। देखो जस्ट हाफ हो गया। तो देखो आपने किसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, 10 का। तो अगर आप इंडिविजुअल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखेंगे 10 इंटू 1 कितना हो गया, लैंड कितना हो गया, 10 रेशियो, समझना बात को। और 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 रेशियो। तो पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो हो गया 10 और 20। यहाँ पर आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर लैंड और वाटर का रेशियो कितना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 6:9। और पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 10:20। अब एक बात समझो, एक बात समझना। देखो पूरे अर्थ पर अगर मैं बात करूं तो लैंड कितना है, 10 रेशियो। और अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो लैंड कितना है, 6 रेशियो। तो 10 में से अगर 6 निकल गया तो साउदर्न रीजन में या साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना आएगा, 4 रेशियो। ठीक। अब अगर पूरे अर्थ में वाटर है 20 रेशियो और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर है 9 रेशियो, तो इसका मतलब है बचा कितना है, 11 रेशियो। तो ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी कि साउदर्न रीजन में या साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे बोला जा रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो होगा 4:11। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पर हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राम, श्याम और मोहन की कुल दैनिक मजदूरी 450 रुपए। समझना, यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कौन कौन, एक हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम, तीसरा हो गया मोहन। ठीक है, ये 3 लोग हो गए, राम, श्याम और मोहन। ठीक है। अब जरा देखना इनकी जो टोटल दैनिक जो मजदूरी है, ठीक है, टोटल जो अर्निंग है इनकी वनडे की, वो कितनी है, 450 रुपए। अब जरा बात समझिएगा। देखिए बोला जा रहा है वह अपनी आय का 25%, 20% और 50% खर्च कर देते हैं। अब जरा समझना है। तो देखिए बात हो रही है राम की, श्याम की, ठीक है, और मोहन की। क्लियर है बात। तो जरा देखो राम जो है कितना खर्च कर दे रहा है, बताइए। राम खर्च कर दे रहा है 25%। ठीक है। श्याम कितना खर्च कर दे रहा है, 20%। और मोहन कितना खर्च कर दे रहा है, 50%। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4। 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/5। 50% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो राम ने जो है, राम ने 4 रेशियो में 1 रेशियो क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, 3 की। इसकी सेविंग हो गई 3 की। ठीक है। वैसे ही श्याम की सेविंग कितनी हो जाएगी, 4 की। ये इसकी सेविंग हो गई। क्लियर है बात। वैसे ही अगर हम यहां पर देखें तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 की। क्लियर है। अब जरा देखना यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि इनकी बचत का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है तीनों की। ठीक है। तो इनकी जो सेविंग का रेशियो दिया गया है आपको, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 9:8:4। ये सेविंग का रेशियो दिया गया है आपको। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर राम की सेविंग यहाँ पर कितनी है, 3 रेशियो, और यहाँ पर कितनी, 9 रेशियो। तो सेविंग कितने टाइम्स है यहाँ पर, 3 टाइम्स। तो अगर 3:9 के बराबर है तो 1:3 के बराबर होगा। और अगर 1:3 के बराबर है तो राम की इनकम है 4 रेशियो। तो 4 × 3 कितनी हो गई, 12। तो यानी कहने का मतलब है कि अब मैं यहाँ से इनकम का रेशियो बता सकता हूँ। इनकम का रेशियो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए एक हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कि अगर 1 रेशियो की वैल्यू 3 है तो जो है 4 रेशियो की वैल्यू 12 होगी। तो राम की इनकम आ गई 12 रेशियो। अब जरा देखिए 4 रेशियो जो है कितने के बराबर है, 8 के। तो 1:2 के बराबर होगा। तो 5 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के। तो ये आ गया 12:10 रेशियो। अब देखिए मोहन की सेविंग है 1 और यहाँ पर सेविंग कितनी है, 4 रेशियो। तो 4 टाइम्स है, तो इसकी इनकम भी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी कहने का मतलब अगर मैं इनकी टोटल इनकम देखूं तो 12 और 10 22, 8 30।
ठीक है, यानी कि टोटल इनकम हो गई 30 रेशियो, और क्वेश्चन में टोटल इनकम दी गई है 450 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 रुपए। अगर एक रेशियो 15 रुपए के बराबर है तो बोला जा रहा है कि राम की आय ज्ञात कीजिए। देखिए राम की आय का रेशियो कितना है? 12 है ना। तो राम की आय का रेशियो कितना है? 12। तो 12 रेशियो कितने के बराबर होगा? यानी 12 गुणे 15 यानी कि 180 रुपए के बराबर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि राम की जो इनकम होगी, राम की इनकम कितनी हो जाएगी? 180 रुपए हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं आज मैंने आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स इन अ फैमिली इज 5:3, बट देयर स्पेंडिंग इंक्रीजेस बाय 60% एंड इनकम इंक्रीज बाय ओनली 25%. Thus there is a decrease of 3500 rupees in their savings. Then the family increased. Find the income. ठीक है, तो जरा बात समझिएगा। देखिए एक परिवार के खर्च में जो है, जो बचत का अनुपात है वो 5:3। ठीक है, तो बात हो रही है एक फैमिली की, समझिएगा, बात हो रही है एक फैमिली की, और फैमिली में जो है इनकी जो सेविंग्स का रेशियो दिया गया है, वो सेविंग्स का रेशियो क्या दिया गया है? वो दिया गया है 5:3 का। ये बात क्लियर हो रही है। और जरा समझना है यहाँ पर, अगर फैमिली में सेविंग का रेशियो 5:3 है और उनके खर्च में जो है 60% की वृद्धि हो जाती है। अब जरा बात समझिएगा भाई, ये तो सेविंग का रेशियो हो गया ना, तो सेविंग का रेशियो 5:3 हो गया, सॉरी खर्च और बचत का। तो देखिए जरा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है मैंने, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार जरा समझेंगे फिर से। देखिए बोला जा रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात, यानी कि कहने का मतलब है एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है ना। तो देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? 5:3 है। अच्छा बताइए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:3 है, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? खर्चा प्लस बचत ही तो हमारी इनकम होती है, तो मुझे इनकम का रेशियो पता चल जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 5:3 टोटल कितना हो गया? 8 रेशियो, यानी इनकम कितनी हो गई? 8 रेशियो। अब जरा देखिए क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि उनके खर्च में 60% की वृद्धि हो जाती है। समझना जरा, अगर मैं 5 रेशियो में 60% का इंक्रीमेंट करूंगा तो आपको पता है कि 5 का जब आप 60% निकालेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो इसका मतलब ये रेशियो 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब जरा देखिए आगे, यहाँ पर 25% जो है बोला जा रहा है कि किसमें? आय में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है कि इफ 25% इंक्रीमेंट ऑफ हिज इनकम, तो बोला जा रहा है कि 25% अगर इंक्रीमेंट होगा तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। तो देखिए 8 का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 रेशियो। तो अगर इनकम 8 में से 2 रेशियो इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई? 10 रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम अगर 10 है, इनकम अगर 10 है, एक्सपेंडिचर अगर 8 है, ठीक है, तो सेविंग यहाँ पर कितनी हो जाएगी? सेविंग का रेशियो हो जाएगा 2। ये बात क्लियर हो रही है ना आपको? तो देखिए एक चीज तो एकदम क्लियर हो रही है मुझे कि भाई सेविंग जो है पहले कितनी थी? 3 रेशियो, अब कितनी हो रही है? 2 रेशियो। तो सेविंग में डिक्रीमेंट हो रहा है कितने का? 1 रेशियो का। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उनकी बचत में 3500 रुपए की कमी हो जाती है। तो एक रेशियो जो है कितने के बराबर होगा? एक रेशियो 3500 रुपए के बराबर होगा। एक रेशियो कितने के बराबर होगा? 3500 रुपए के बराबर होगा। तो बोला जा रहा है परिवार की बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। तो बढ़ी हुई आय का मतलब है कि अब 8 रेशियो की वैल्यू आपको नहीं कैलकुलेट करनी है, किसकी करनी है? 10 रेशियो की, क्योंकि ये इंक्रीमेंट के बाद वाली इनकम है। तो अगर एक रेशियो 3500 के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो मेरी बढ़ी हुई इनकम है वो है 10 रेशियो। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू हो जाएगी 35,000 रुपए। 3500 गुणे 10, क्लियर है बात? तो ये हो जाएगी 35,000 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी हो जाएगी? 35,000 रुपए। यानी यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 मोमबत्ती जिनकी जो है लंबाई समान है, 2 समान लंबाई की मोमबत्ती हैं। जरा बात समझिएगा, एक मोमबत्ती आपकी ये हो गई मान लीजिए, ठीक है, और एक मोमबत्ती ये हो गई। इन दोनों की लंबाई आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। ठीक, अब बोला ये जा रहा है कि एक साथ इनको जलाया जा रहा है। ये 8 घंटे में समाप्त हो जाती है और दूसरी 6 घंटे में समाप्त हो जाती है, पूरी जल जाती है। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा, ये कितने घंटे में? 8 घंटे में। और ये कितने घंटे में? 6 घंटे में समाप्त हो जाती है। अब आगे बोला जा रहा है
यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती समान दर से जल रही है, यानी कि जो इनकी जलने की जो स्पीड है, जो रेट है, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो बोला जा रहा है कि कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात क्या होगा, 2:1। यानी कहने का मतलब है कि कितने घंटे बाद इनके बीच का अनुपात 2:1 होगा। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा, रेट तो सेम है भाई, तो रेट सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो टाइम है, टाइम का मैं रेशियो एलसीएम ले रहा हूं, ताकि आपको मोमबत्ती की लंबाई पता चल जाए, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया यहाँ पर कि 8 घंटे और 6 घंटे का मैंने एलसीएम ले लिया। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 48। ठीक, तो मैं मीटर में मान लूं या सेंटीमीटर में मान लूं, जिसमें आपकी इच्छा आप वो मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मोमबत्ती की पूरी लंबाई कितनी है, वो 48 मीटर मान लेता हूं मैं। ठीक है, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, 48 मीटर, ये बराबर हो गई ना लंबाई। ठीक है, समान लंबाई की बोला जा रहा है, तो 48 मीटर हो गया। अब जरा देखो, 8 से अगर मैं 48 में डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर, 6 मीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटे में कितनी चल रही है, 6 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी जो है स्पीड कितनी आ रही है, इसकी स्पीड आ जाएगी 8 मीटर प्रति घंटा। क्लियर है बात, ये इनकी स्पीड आ गई। अब जरा देखिए यहां पर, देखो इस वाली मोमबत्ती की अगर मैं बात करूं, पहली मोमबत्ती की और दूसरी मोमबत्ती की, तो पहली मोमबत्ती है कितनी, 48 मीटर पूरी, है ना, माइनस, अब देखो जल कितनी रही है, ये जल रही है पहली मोमबत्ती 6 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो मैं मान लेता हूं कि टी घंटे तक ये जल रही है। ठीक है, ये टी समय तक ये जल रही है, तो टोटल कितनी जल जाएगी, 6T। क्लियर है बात, इसी तरीके से अपॉन ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस, अब जरा देखिए यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर आवर, तो ये भी टी समय तक जल रही है, बराबर टाइम तक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जल जाएगी 8T। तो इसका मतलब है कि अगर पहली मोमबत्ती 48 में से 6T जल गई है, तो बची हुई कितनी हुई, 48 माइनस 6T, और यहां पर कितनी हो जाएगी, 48 माइनस 8T, जो कि बराबर हो जाएगी जो आपका रेशियो यहां पर गिवन है। तो रेशियो कितना गिवन है, 2:1 गिवन है। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहां पर करूंगा तो ये आ जाएगा आपको 48 माइनस 60। क्लियर बात, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 48 इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 16T। ये बात क्लियर हो रही है। तो देखिए ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा आपका +16T इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 माइनस 48, यानी कि ये 48 ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10T, 10T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10T इक्वल्स टू हो जाएगा 48। तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 48/10। क्लियर है बात, तो इसका मतलब है कितने घंटे आ रहा है, जरा देखिए ये आ रहा है 4.8 आवर्स। ठीक है, 4.8 आवर्स आ रहा है, लेकिन देखिए यहां पर आपको अब क्या करना है, अब आपको यहां पर ऑप्शंस में एक नजर डाल देनी है। तो भाई देखो पहला ऑप्शन क्या है, 4 आवर, सेकंड ऑप्शन क्या है, 5 आवर, थर्ड ऑप्शन क्या है, 4 आवर 30 मिनट, और लास्ट ऑप्शन क्या है, 4 आवर 48 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि देखिए यहां पर मैंने जो वैल्यू निकाली है मैंने घंटे में निकाली है। अगर मुझे पता है कि 4 घंटे प्लस 0.8 घंटे भी लगे हैं, तो इस 0.8 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूं, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहां से कैलकुलेट हो गया, जरा देखिए ये हो गया 4 घंटे और 0.8 इंटू 60 अगर मैं करूंगा यहां पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 मिनट। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा, 48 मिनट। तो यहां पर हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 घंटे 48 मिनट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा, 4 घंटे 48 मिनट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई देखो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ये सेशन हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रेशियो की मैंने 3 क्लासें ले ली हैं। ठीक है, और रेशियो की 3 क्लासेस में बेटा की गारंटी है आपसे कि अगर आपने पूरे वीडियोस एकदम प्रॉपर तरीके से देखे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एसबीआई क्लर्क 2021 के एग्जाम में। ठीक है, और आगे भी हम लोग ऐसे बहुत सारी सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो एलिगेशन एंड मिक्सचर का होगा, क्योंकि इस टॉपिक के बाद अगर उसको पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वो चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो बस फिर से लास्ट में वही चीज जो हर बार आपसे बोलता हूं, और बोलने का पूरा हक भी है क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा लोग पेड कोर्स में भी इस तरीके की क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा रहे होंगे, जो आपको मैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ इसे मैक्स टू मैक्स शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी लोग जो है इस वीडियोस के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और लास्ट में फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो देखो, जो आज की क्लास की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दक्ष एकेडमी मैथ्स बाय अजय सर में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज एक बार उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।